सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे भोपाल के, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आइए सुनते हैं। ये महत्वाकांक्षी मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन की 2019 का संशोधन किया गया है। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना जिला सागर द्वारा उत्पादित नेथ्या के उपयोग की व्यवस्था हेतु रिफाइनरी को सहमति प्रदान की गई है। जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में भी संशोधन किए गए हैं। इसमें गवर्निंग काउंसिल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में अभी प्रभारी मंत्री होते थे, उसके स्थान पर कलेक्टर को रखा गया है। और इसमें जो समिति बनी है उसमें सांसद विधायक सम्मानित सभी इसके सदस्य भी होंगे। तो गौड़ खनिज का जो नियम 1996 प्रस्तावित संशोधन है, उसमें अब जो हमारी उत्खनन से पट्टा किया जाता कि पृथक पृथक आवंटित किए जाने का प्रस्ताव संशोधित किया है। निजी भूमि पर उत्खनन पट्टा प्रदान करने के शब्द के स्थान पर समेकित अनुज्ञप्ति का शब्द समाविष्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब यह राशि अग्रिम 2 किस्तों में पट्टाधारियों द्वारा जमा किस्ताना प्रस्तावित है। विलंब भुगतान पर 12% ब्याज का भुगतान भी इसमें प्रस्तावित किया गया है। कृषि उपज मंडी नियम 2009 में भी प्रस्तावित संशोधन बाबत है। यहाँ मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो गेहूं के निर्यात की थी, आज उस दिशा में भी हमने एक पहचान बनाई है। आज मध्य प्रदेश का गेहूं पहचाना जाने लगा है मध्य प्रदेश के नाम से। विदेश में जाने से किसानों को भाव भी इस साल बहुत अच्छा मिला, बहुत लाभ किसानों को गेहूं का हुआ। ये सरकार की पहल के कारण से हुआ। तो देखिए, आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है शिवराज कैबिनेट की, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे लंबे समय से ये प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट द्वारा, कैबिनेट के सामने, और अब इन पे चर्चा की गई है। आज 2 सागर मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में यह परियोजना सतना जिले के तहसील मजगमा के ग्राम चितौरहा के पेउसी नदी पर निर्माणाधीन है। इससे 7,200 हेक्टेयर की सिंचाई है। 227.56 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत व्यावसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में आज पदों का सृजन किया गया है और उसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है। कुल 73 पदों का सृजन इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर SDC के सुरक्षा संचालन केंद्र SOC की स्थापना के संबंध में अब चूंकि डाटा एक महत्वपूर्ण आने वाले समय में होता जा रहा है, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन और उसकी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में PG सीट की वृद्धि के लिए आज कैबिनेट के द्वारा सहमति दी गई है। इस PG सीट के लिए 134 सीटों की वृद्धि के लिए 116.91 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति आज इसके लिए जारी की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल के निर्माण के संबंध में भी आज यहाँ पर पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। एक बड़ा काम ग्वालियर के लिए हुआ है। अब 1000 ये और 500 पहले के ऐसे 1500 बेड का लाभ अस्पताल ग्वालियर को मिला है। दोनों चरण उसके पूर्णता की ओर हैं। सिकल सेल एनीमिया के लिए भी आज नवीन योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसकी राशि को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूर दी गई है। हमारे राजस्व विभाग ग्राम भातखेड़ी जिला ग्वालियर के कुल रकबा 4,915 का निवर्तन किया जाने के लिए इसके रिजर्व मूल्य 6.13 को निर्धारित किया गया था। साधिकार समिति के द्वारा निविदाकारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। अब यह राशि 7,17,03,358 रुपए होगी। मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी अनुशंसा की गई है। इसी तरह से राजस्व विभाग खादी ग्रामोद्योग राव की इंदौर की भूमि है 310 वर्ग मीटर, इसकी भी परिसंपत्ति विभाग के द्वारा आज किया गया और इसकी राशि 0.20 निर्धारित हुई थी, करोड़ निर्धारित हुई थी, जो
तो राशि लगभग 20 गुना ज्यादा 3,81,00,000 इसमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद। तो देखिए, कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको मंजूरी दे दी गई है और ये बैठक खत्म हो गई है, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और तमाम जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी है उसके बारे में जानकारी दी है। कई ऐसे प्रस्ताव थे, खासतौर पर सिकल सेल एनीमिया की अगर बात की जाए तो उसको लेके भी कई ऐसे प्रस्ताव थे जो लंबे समय से कैबिनेट के सामने रखे गए थे और उसके बाद अब प्रस्तावों पर मोहर लग गई है और कई अहम निर्णय भी कैबिनेट की तरफ से आज लिए गए हैं। बैकलॉग के पदों में भर्ती के लिए 1 साल की वृद्धि की गई है, ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वहीं राज्य औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम में भी 2019 में भी चर्चा की गई है, जिसके बाद मोहर लगाई गई है। तो ऐसे कई अहम प्रस्ताव है जिसमें मोहर लगाई गई है और लंबे समय से ये बैठक चल रही थी आज सुबह से ही, और उसके बाद बैकलॉग के पदों में भर्ती के लिए 1 साल की वृद्धि, भवन प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन, वहीं दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी गई है। यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे थे, परियोजनाएं थी जिन पे मोहर लगनी बाकी थी, अब प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है कैबिनेट की सर्वसम्मति के साथ। देखिए, राज्य औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन किया गया है। दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। वहीं शिवराज कैबिनेट की ये बैठक जो थी वो खत्म हो गई है, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तमाम जितने प्रस्तावों पर मोहर लगी है उनके बारे में जानकारी दी है। महत्वपूर्ण यह है कि बैकलॉग के पदों में भर्ती के लिए 1 साल की वृद्धि कर दी गई है। इसकी अनुमति, ये प्रस्ताव पारित कैबिनेट की तरफ से, शिवराज कैबिनेट की तरफ से कर दिया गया है।